ड्रामा जुड़वा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। आदिल जो है वो ज़हरा से कहता है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा, क्योंकि मैं तो ये समझता था कि तुम बहुत ही बहादुर और बहुत ही असूल पसंद हो, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम उसी ही माँ की बेटी हो, शाजिया की, क्योंकि तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मेरी माँ को इस घर से निकालने की कोशिश की। ये तो सारा जो हमारे साथ रहती थी, उसने ये साबित कर दिया कि वो मामू मज़हर का खून है, वो उसे तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती। तुमने क्या कुछ नहीं किया हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए। तुमने मेरी माँ को कितनी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई। अपने बाप की बजाय तुम किसी ना किसी तरह से मदद करो और उसे भी थोड़ी सी खुशी हो, लेकिन तुम दिन रात मामू मज़हर को परेशान करने वाली बातें करती रहती हो। हर वक्त तुम्हारे काम ऐसे होते हैं कि तुम किसी को भी चैन से नहीं बैठने देती। जब तुम हैदराबाद अपने नाना मियाँ के घर अपनी माँ के साथ रहती थी तो उस वक्त भी तुम्हारा कॉलेज के लड़कों के साथ झगड़ा रहता था। दिन रात वहां पर गुंडागर्दी करती थी, यहाँ तक कि तुमने लोगों के सरों पर बंदूक रखी और उन्हें धमकाया, डराया, उनको कॉलेज तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता चल चुका है कि तुम किस करैक्टर की हो और इस बात का भी मुझे अंदाजा हो चुका है कि तुम यहाँ कराची हमारे घर में क्यों आई हो अपनी माँ को लेकर। तुम्हें लगता है कि सारा इस घर की वारिस है और सारा और मेरी शादी हो जाएगी, जितनी भी जायदाद है वो सब की सब मेरे नाम पर हो जाएगी या सारा को दे देंगे मामू जान। ये अब तुम अपनी माँ का इस्तेमाल करके हमारे मामू की सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम इस घर में हीरो बनो, इस घर की मालकिन बनो। ये तुम भूल चुकी हो बड़े छोटे का लिहाज, छोटे बड़े रिश्ते का भी लिहाज नहीं आता तुम्हें। तुम बस दिन रात अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मेरी माँ पर इल्जाम लगाती रहती हो। उस वक्त ज़हरा जो है वो बहुत ही ज्यादा अफसरुदा हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। वो आदिल की तरफ देखकर कहती है कि आदिल तुम ऐसी बातें करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक तरफ तो मैं परेशान हूँ इस बात से कि सारा जो सारी बातें हमारे साथ करती थी, सारा जो मुझे खुद कहती थी कि तुम्हारी मामा उस पर जुल्म करती है, लेकिन अब सारा ये सब कुछ क्यों नहीं बता रही। और मैं तो तुम्हें इस घर के सारे लोगों से मुख्तलिफ समझती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरी ज़रूर मदद करोगे, लेकिन तुमने ये बता दिया कि तुम्हारी परवरिश भी फरत फूफो ने की है। जैसे मेरी बहन सारा की फूफो ने परवरिश की, वो भी यहाँ आकर बदल गई और उसने ये अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। तुमने भी वो ही किया है। अच्छा हुआ मेरी गलत फहमी दूर हो गई कि तुम इस घर में सबसे मुख्तलिफ हो, वरना मैं ये सोचती रहती कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी शादी सारा से ही होनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो, तुम दोनों एक साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती और मेरी ये गलत फहमी आज तुमने दूर कर दी। कहता है सारा जैसी भी है वो तुम जैसी लालची नहीं, पैसा देखकर हमारे घर में यहाँ आकर कब्जा जमा कर नहीं बैठी हुई।